ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं सभा की शुरुआत करने से पहले। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए पिता परमेश्वर। हम जो भी गीत गाएंगे पिता परमेश्वर, तुझे ग्रहण योग्य हो। और आज की इस शाम में तो हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा होने दे पिता परमेश्वर कि हम तुझे जान सकें, तुझे पहचान सकें और तेरे अनुग्रह में हम चल सकें पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ करें आराधना यीशु मसीह की आराधना, जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा।
लहू में शिफा है, तेरे लहू में क्षमा है तेरा परमेश्वर। सारे जहान में तेरा परमेश्वर, चाहे वो स्वर्ग हो या पृथ्वी, तेरे जैसा कोई नहीं है तेरा परमेश्वर। तो अद्भुत है, चमत्कारी, सामर्थ्य, दयालु, अनंता का पिता है। धन्यवाद देते तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द नामे से बनाऊं बंदगी का सहारा। पापियों का दोस्त
सब लोग खुश हैं? सच में? क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोर से तालियां बजाए आज के दिन, है ना? और अद्भुत आराधना टीम के लिए भी आप स्वागत करते हैं ताली बजाकर। तो ये समय होगा कि जो आपने कलीसिया के द्वारा जो आने वाले वीक में जो होने वाले कार्यक्रम है उसके बारे में सुनने का ये समय होगा। और अद्भुत जो कार्य हो रहे कलीसिया के द्वारा परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और जो परमेश्वर यहाँ पे अद्भुत कार्य कर रहा है ना, विश्वास योग्य परमेश्वर है और कलीसिया भी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर का कार्य कर रही है। तो जैसे मंगलवार के दिन अपने यहाँ पर जो एक्टिविटीज में जो बाइबल स्टडीज होते हैं वो बाइबल स्टडीज चालू है, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उसके द्वारा बहुत ऐसे कार्य करे। और बुधवार के दिन जो अपना मिडवीक सभा होती है शाम को यहाँ पर 5 बजे, तो हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप सभी लोग उस सभा में आप हिस्सा ले सकते हैं और उस वचन का आप लाभ ले सकते हैं। बहुत अद्भुत सभा होती है मिडवीक सभा, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन अपना इस कलीसिया के द्वारा बाइबल कॉलेज होता है, तो आप उस बाइबल कॉलेज में भी आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और उस सभा उस क्लास का आप हिस्सा हो सकते हैं। बहुत अद्भुत क्लास चल रहा है इस समय, प्रेयर एंड रिवाइवल, प्रार्थना और जागृति, है ना। अद्भुत क्लास है, पास्टर काल के द्वारा सिखाया गया और यहाँ पास्टर मनोज सिखा रहे, तो आप उस क्लास का हिस्सा हो सकते हैं। और इस शुक्रवार की शाम से, है ना, अपना कलीसिया के लिए फाउंडेशन क्लास पढ़ाया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कलीसिया के सब जो सदस्य जो परमेश्वर के भक्तगण हैं आप उस क्लास का हिस्सा बनिए और बहुत अद्भुत रहेगा अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए वो क्लास बहुत अद्भुत रहेगा। फाउंडेशन क्लास तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं। और शनिवार के दिन फैमिली विजिट रहेगा, तो फैमिली विजिट इस समय हमारे घर पे रहेगा फतेहपुरा रोड पे, तो आप आ सकते हैं। और अगर हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं उस फैमिली विजिट का, तो आप कॉल कर सकते हैं हमें। और रविवार के दिन यहाँ पर अपनी सभा होती है 5:30 बजे, तो हम सभी का स्वागत करते हैं इस सभा में और अद्भुत सभा होती है रविवार की भी। तो आज इस सभा में इस तरह से रहेगा। अभी इस अनाउंसमेंट के बाद ऑफरिंग संदेश रहेगा, फिर एक गीत होगा उसमें ऑफरिंग लिया जाएगा और उसके बाद में एक छोटा संदेश होगा और उसके बाद में फिर मेन संदेश रहेगा। तो जो नाम है वो ग्रुप में है, आगे आपको पता चलेगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं इस सारी एक्टिविटीज के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और आप महान और जीवित और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं और अद्भुत रीति से परमेश्वर आप यहाँ पे इस कलीसिया के द्वारा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए जो यहाँ पर विश्वास योग्यता के साथ वो आपकी सेवा को आगे लेके जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ प्रभु इस समय कॉन्फ्रेंस कॉल पे जुड़े हैं और मेन कॉल पे जुड़े हैं परमेश्वर, और प्रभु जो भी यहाँ पर सभा में उपस्थित है सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करें, मदद करिए। जो ऑफरिंग संदेश है, मेन संदेश है, संदेश सभी संदेश आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपने लोगों से बात करिए, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाल सकते हो पहला कोरिन्थियों का 3रा अध्याय और उसके 7वें पद। पहला कोरिन्थियों का 3रा अध्याय और उसकी 7वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। क्या लिखा है? न तो लगाने वाला कुछ है मतलब कि बोने वाला, और न कुछ सींचने वाला, उसकी देखरेख करने वाला, उसका पालन पोषण करने वाला, परंतु इनसे भी बढ़कर कौन है? जो बढ़ाता है, जो बढ़ावा लेके आता है। तो जैसे कि हम किसान के बारे में देखते हैं, तो किसान का काम क्या रहता है? खेत में बीज बोना,
उसको पानी पिलाना, उसकी देख रेख करना, ये सारी चीज़ें किसान की रहती है। लेकिन किसान उस बीज को नहीं बढ़ाता वो, क्योंकि वो उसका काम नहीं है। तो काम परमेश्वर का है। और इसीलिए हमारे जीवन में मतलब कि जो कुछ भी बढ़ोतरी का कारण है, हमारे पास जो कुछ भी है, सारी आशीषों का कारण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, क्योंकि वही हमारे जीवन में बढ़ोतरी लेके आता है। तो चाहे हो सकता है हमारे पास अच्छा सा घर हो, परिवार हो, और नौकरी भी हो, जॉब हो, चाहे कुछ भी बातें क्यों ना हो, हमारा शरीर का अच्छा सा स्वास्थ्य भी क्यों ना हो, तो इन सारी बातों में, इन सारी आशीषों में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही वो कारण है, परमेश्वर का ही हाथ रहता है। तो इसीलिए हो सकता है कि हम कह सकते हैं हम अपने जीवन में कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मैं समय निकालता हूँ, मैंने सारा दुख सहन किया है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, तो हो सकता है कि मैंने ये सब किया है, तो हो सकता है हम कह सकते हैं हम अपने जीवन में ऐसा चीज। लेकिन आशीष को लेके आना वो परमेश्वर का कार्य है, सफलता लेके आना वो परमेश्वर का कार्य है। तो ये हमें याद रखना है। और हम बाइबल में देखते हैं रूत के जीवन के बारे में कि रूत एक अन्य जाति से थी और वो एक विधवा थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो नाओमी उनके सास के साथ रहती थी, वो भी विधवा थी। और यहाँ तक कि उनके पास ना तो खेत था, ना तो उनके पास घर था, ना तो राशन था, लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। और हम जानते हैं रूत के जीवन के बारे में कि वो क्या अनाज बटोरने के लिए जाते थे, और अनाज बटोरने के लिए वो सुबह से मेहनत करती थी, पूरी रात तक, पूरे शाम तक, और शाम तक वो मेहनत करती थी। और उसकी मेहनत के लिए वो तारीफ के योग्य है, हम उनकी तारीफ कर सकते हैं कि वह काफ़ी मेहनतू है। लेकिन हम जब देखते हैं कि उसका जो अनाज बटोरना खेत के अंदर से, तो वहाँ पर वो बहुत सारा धन, मतलब बहुत सारा अनाज बटोरती थी। क्यों ऐसा हो पा रहा है? उसका कारण यह था कि जो खेत था वो बोआज का खेत था, और बोआज ने उसको परमिशन दिया था कि वो उसके खेत में रहकर वो अनाज बटोर सकती। और बोआज ने यहाँ तक कि अपने मजदूरों से भी कह रखा था कि आप लोग अनाज को जानबूझकर ज़्यादा नीचे गिरा, ताकि वो जो बटोरने वाले हैं वो क्या करें, बटोर सके। और उस तरीके से मतलब कि ये जो रूत थी वो बटोरती थी। मतलब कहने का मतलब यही था कि सारी चीज़ें उनके पास, रूत के पास जो कुछ भी मतलब अनाज का सारा चीज़ें उनके पास रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि बोआज की वजह से, क्योंकि उसने खेत में परमिशन दिया था। यहाँ तक कि वही कहता था जानबूझ के अनाज को गिरा। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय बोआज है, वो हमारे साथ है, और वो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है। भले हम कदम उठाते हैं, हो सकता है हम उसमें मेहनत भी करते हैं, विश्वास से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में जो कुछ भी हमारे पास आशीष रहता है वो परमेश्वर की ओर से दी हुई रहती है। तो इसलिए परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो लोगों के मन में भी उभारता है, ताकि लोग अपना हृदय खोलें परमेश्वर की आशीषों को लोगों के तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे कि आज हमारे पास जो कुछ भी है, तो क्यों ना आज ये समय भेंट का समय है, तो हम अपनी भेंटों को जब हम परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं, तो इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हमारे पास परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर की ओर से हमारे पास ये सारी आशीष है। तो हम परमेश्वर के आदर के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, उसकी सेवा के लिए सारी चीज़ों को हम लेके आते हैं। तो बाइबल का भी वादा है परमेश्वर का कि धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के कार्य के लिए अपने हाथों को खोलता है। तो परमेश्वर उनको सचमुच आशीषित करता है। तो क्यों ना इस समय में हम अपनी भेंटों के द्वारा परमेश्वर को आदर दें, उसको सम्मान दें और उसकी महिमा करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं बैठते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका आदर करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे बीच में, आप अपने लोगों के बीच में उपस्थित रहना पसंद करते हो। हाँ प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में पिता। हम धन्यवाद देते हैं उस अनुग्रह के सिंहासन के लिए जहाँ से हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता पूरी होती है प्रभु। इस कलीसिया की प्रत्येक जरूरतों को भी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु।
होने देना आपके ऐश्वर्य के भंडार से पूरा करना, और जो कुछ भी हमारे पास है वो आपकी ओर से दिया हुआ है। होने देना हम जो भी कुछ भेंट आपके सम्मुख लाते प्रभु, उन्हें आशीषित करना, आपकी महिमा के लिए उपयोग करना, जैसे हमारी प्रार्थना में धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर ये इंट्रो मैसेज है, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 29 से लेकर 32 पंक्ति। यहाँ पर इस तरह से कहती है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के लिए छाप दी गई है। और 31 पंक्ति कहती है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए, और एक दूसरे पर कृपा और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और एक पंक्ति पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 16 पंक्ति। यहाँ पर इस तरह से कहती है, 5 पंक्ति पढ़ेंगे पहले। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो किसने ग्रहण नहीं किया? परमेश्वर ने कैन की भेंट ग्रहण नहीं किया, और उसके चेहरे के ऊपर क्या आई? उदासी छा गई। और 16 पंक्ति में कहता है, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और ने नाम देश में जो अदन की पूर्व की ओर रहने लगा। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं इस समय। सच में प्रभु, इस संदेश को आप अभिषेक करिए, ये आपका वचन है प्रभु, आपके लोग हैं प्रभु, मेरे मुंह को छुइए, और प्रभु जो भी शब्द प्रभु मेरे मुंह से आप निकालना चाहते हैं प्रभु, वो निकालिए, ताकि आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हमने देखा इफिसियों की किताब में, तो अद्भुत यहाँ पे परमेश्वर का वचन है, अद्भुत ये परमेश्वर का वचन है। तो जस्ट मैं कहना चाहूँगा कि इस शाम के समय कोई मनुष्य सिद्ध नहीं है, कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है ना? क्यों परफेक्ट नहीं है, क्यों सिद्ध नहीं है? क्योंकि इस जगत में पाप है। पाप की वजह से, मनुष्य के अंदर पापी स्वभाव होने की वजह से मनुष्य सिद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर सिद्ध है ना? और यहाँ पर हमने जैसे उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय में हमने जो पढ़ा कि कैन जो है परमेश्वर के सामने वो भेंट को लेके गया, और उसकी उपस्थिति वो लेके गया, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। लेकिन हम 16 पंक्ति में जब हमने देखा कि जो कैन था यहोवा के सम्मुख से क्या हो गया? निकल गया, दूर गया हो। यानी यहाँ पर जैसे हम सोच सकते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर की जो उपस्थिति थी, परमेश्वर उसके उपस्थिति, वहां से वो चला गया, उसकी संगति से वो क्या दूर गया। तो हो सकता है कि जो हमारा पाप हो या हमारे गुनाह हो या हमारे जो पापी स्वभाव हमें परमेश्वर के संगति से दूर लेके जा सकता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर का वचन है, हम जब परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन पे हम दिन रात मनन करते हैं, तो हम परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि ये पाप कैसे आया। तो हम जानते हैं कि एदन वाटिका में आदम और हवा ने जब पाप किया है ना, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया, और तब से इस जगत में पाप ने क्या किया? एंट्री किया, पाप ने प्रवेश किया। और वहाँ से हम देखते हैं कि जैसे हमने कल अद्भुत मैसेज सुना पासवान के द्वारा,
है ना, थोपा गया पाप, वंशागत पाप के विषय में, है ना, कि वो जो पाप जगत में आया और फिर एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में और सब मनुष्य जाति के ऊपर थोपा गया। लेकिन उस जगह पर बहुत सारी चीजें घट गई कि परमेश्वर का जो अधिकार दिया था, वो अधिकार उसके हाथ से छीन गया, और जो उसके साथ जो परमेश्वर के साथ उसकी संगति थी मनुष्य की, वो टूट गई। परमेश्वर ने उसको पवित्रता के रूप में बनाया था, वो उसके पास से वो स्वभाव चला गया, उसके अंदर पापी स्वभाव आया, फिर बाद में वो परमेश्वर की संगति से दूर गया। और हम जानते हैं कि इफिसी की किताब उसका 4 अध्याय में और 29 से लेकर 32 में हमने जैसे यहाँ पर वचन पढ़ा, और 31 पंक्ति में कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और वैर भाव। जैसे हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में पाप हुआ, और 4 अध्याय में कैन ने हाबिल का क्या किया, वहां पर खून किया, उसके पास वो कड़वाहट आई क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल का जो भेंट थी वो ग्रहण की, और कैन की भेंट क्या किया, ग्रहण नहीं किया। उसके अंदर वो कड़वाहट आ गई अपने भाई के प्रति, और उसने वहां पर हत्या की अपने भाई की। और वहां पर हम देखते हैं कि उसके जीवन से वहां पर एक नफरत का एक रूप दिखता है वहां। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है ना। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाते हैं तो शैतान हमें इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे कहता है इफिसी की किताब 4 अध्याय और 27 पंक्ति में कहता है, और शैतान को अवसर ना दो, है ना। जब हम परमेश्वर की संगति से दूर जाते हैं, परमेश्वर के इस वचन में बने नहीं रहते हैं, तो हमें शैतान उसके जलते हुए तीर भेज सकता है, ताकि हम संगति से क्या हो जाए, दूर होते जाए। इसलिए हमें संगति में बने रहना जरूरी। अगर एक व्यक्ति संगति में बने नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, वो समझौता कर सकता है संसार के साथ, परमेश्वर के साथ वो वचन के साथ सोच नहीं सकता है ना। परमेश्वर का जो अनुग्रह प्रेम दिया गया है उसमें जीवन नहीं जी सकता है। परमेश्वर के वादे जो प्रॉमिस दिया है उसको भूल सकता है अगर वो संगति में बना नहीं है तो। और हम जानते हैं कि जो भी उसके पास परमेश्वर ने उसको आत्मिक आशीष दी है वो भी वो उसके पास नहीं रह सकती है अगर वो संगति में बना नहीं है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन संडे नहीं आया, 2 दिन संडे नहीं आया तो संगति से बाहर है, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम सच में परमेश्वर के बारे में सोच ही नहीं रहे, है ना। परमेश्वर के बारे में सोच ही नहीं रहे और उसके वचन के अनुसार सोच ही नहीं रहे, है ना। अपने ही पापी स्वभाव को हम अनुमति दे रहे कि तू अभी चला, है ना। उसी तरह से हम सोच सकते हैं कि योना के बारे में परमेश्वर ने उसको कहा निनवे जाके क्या करना है, प्रचार करना है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी दुष्टता हो रही थी और वहां पे जाके उसको क्या करना था, प्रचार करना था। लेकिन वो तारसुस को क्या कर रहा था, भाग गया रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की संगति से वो भागना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। एक विश्वासी को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, वो विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति से भाग नहीं सकता है ना। इसलिए हमें उसकी संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। तो ये मैं वचन पढ़ना चाहूंगा और यहाँ पर मैं संदेश को बंद करना चाहूंगा। भजन संहिता उसका 8 अध्याय और उसका 4 पंक्ति कहता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधीरे। परमेश्वर हर एक मनुष्य को क्या करता है, स्मरण रखता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, जो परमेश्वर को जानता है उसको क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहिए और संगति में कलीसिया में बने रहना चाहिए, है ना, और प्रार्थना में बने रहना चाहिए। हमेशा परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को क्या करना चाहिए, अगुवाई करने देना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के साथ सोचते नहीं है, कलीसिया में बने नहीं है, वचन में बने नहीं है और परमेश्वर को अगुवाई नहीं करने दे रहे, तो शैतान को अवसर मिलता है हमें नीचे गिराने के लिए, और शैतान उसके जलते हुए तीर हमारे ऊपर भेज सकता है और हम निराश हो सकते हैं, हम वो पीछे हट सकते हैं, और जो हमें विश्वास की दौड़ में दौड़ना है वो हम दौड़ नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, विश्वास में और संगति में बने रहना चाहिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है। जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह हमें क्रूस पे क्षमा किया है, उसी तरह से हम एक दूसरे को क्षमा करें। परमेश्वर क्षमा आपसे आती है, अनुग्रह आपसे आता है, प्रेम आपसे आता है। परमेश्वर, संगति आपकी ओर से आती है। परमेश्वर, पवित्रता आपकी ओर से आती है प्रभु, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हो।
दीनता नम्रता आपकी ओर से आती है परमेश्वर। वचन आपका है परमेश्वर, कलीसिया आपकी है प्रभु, और हर एक मनुष्य जाति आपकी है परमेश्वर। सिर्फ आपके साथ हमें बने रहना है परमेश्वर, ताकि प्रभु हम शैतान के जलते हुए तीर से बच सके परमेश्वर। और हमेशा वो ताकते रहता है परमेश्वर किसको फाड़ का है, जैसे प्रभु पहला पत्र 5 और 7 में कहता है परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमें परमेश्वर समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपकी संगति में बने रहे, आपके सम्मुख बने रहे। आने वाला संदेश आपके हाथों में सौंपते, पासवान को आपके हाथों में सौंपते, मदद करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा संदेश था कि जब आदम ने पाप किया उत्पत्ति के 3 अध्याय में, तो वो अदन की वाटिका से बाहर चला गया, है ना। वो भी परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे उपाय करके दिया। तो उसने कहा कि ये जो मेमना है उसके लहू से क्या किया, उसके पापों को ढाँप दिया उसकी चमड़ी से, है ना। और फिर एक चिन्ह के रूप में कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, कि उत्पत्ति के 3 अध्याय में कि वो मारा जाएगा। और परमेश्वर ने एक उदाहरण के रूप में दिया कि यीशु मसीह आएगा और हमारे लिए क्रूस पे मारा जाएगा, और उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होंगे। और इस बात को लेकर के आदम ने कैन और हाबिल को सिखाया होगा। इसलिए हाबिल जो था वो अपने पिता की बात को आज्ञा पालन करके, है ना, वो क्या करता है, एक मेमना लेकर के आता है परमेश्वर के सामने, और ये दर्शाता है कि मैं आने वाले मेमने के ऊपर विश्वास करता हूँ। लेकिन केन क्या लेके आया, ज्वार बाजरा गेहूँ मक्का सब लेकर के आया, और उसने ये नहीं दर्शाया कि वो आने वाले मसीहा पे, वो अपने कार्यों पे दर्शाता है। और बोलते कि उसके अंदर बैर भाव आ गया, है ना। तो पाप जो है फिर कैन को परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर लेकर चला गया। तो बहुत अच्छा संदेश था कि पाप हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी प्रेजेंस से बाहर लेकर के जाता है। तो आज का जो मेरा संदेश है वो ये है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलना, है ना। एक विश्वासी को ज़रूरी है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में चले। और ये हमारे लिए बोलते कि जैसे कि हम दिन में सांस लेते हैं, कितनी बार हम सांस लेते हैं, उसी तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हमें ज़रूरत है ना। हर समय हर एक क्षण हम सांस ले रहे हैं, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है ना। बाइबल बोलती है कि मलाकी का 3:6 बोलता है कि हे याकूब की संतान, है ना, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए, है ना। परमेश्वर जो है वो बहुत ही प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और परमेश्वर कभी बदलता नहीं। तो निर्गमन की किताब उसका 14वां अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति से लेकर 13वीं पंक्ति तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 14वां अध्याय 11 से 13 तक। यदि किसी को मिलता है तो पढ़ सकते हैं। निर्गमन का 14वां अध्याय 11वीं पंक्ति से लेके 13वीं पंक्ति तक। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। 22वीं पंक्ति पढ़। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले, और जब उनकी दाहिनी ओर बाईं ओर दीवार का काम लेता था। हाँ, तो यहाँ पर हम एक खूबसूरत चित्र देखते हैं। इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, तू मेरे मुख को छू इसे पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन है किया। वचन के द्वारा तो लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
आमीन। तो यहाँ पर हमको एक खूबसूरत चित्र दिखाई देता है मनुष्य का और परमेश्वर का। तो मनुष्य क्या है, जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा करके लेकर के आया तो उसने बहुत ही सामर्थ्य के साथ उनको छुड़ाया, है ना। ऐसा नहीं परमेश्वर ने बोला आ जाओ मैं लेके चलता हूँ तुमको। उसने वहां पर बहुत सारे सामर्थ्य के कार्य दिखाए। हम जानते हैं कि अगर निर्गमन का किताब उसका 7वां अध्याय से लेके और आप बोलते 11वें अध्याय तक पढ़ेंगे, 7वें अध्याय की 4वीं पंक्ति से लेके 11वें अध्याय तक आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर 10 बड़ी विपत्तियां लेकर के आया, है ना। बहुत बड़े चमत्कार किए जो कि इंसान के लिए असंभव है, और परमेश्वर ने वहाँ बड़े चमत्कार दिखाए। और बोलते हैं कि उस चमत्कार के द्वारा वो क्या किया, इजराइल से उनको छुड़ाकर, वो मिस्र देश से उनको छुड़ा करके लेके आए इजरायलियों को। और उसके बाद जब मिस्र की सेना उनके पीछे पड़ी है तो वो कहते हैं कि क्या हमारे लिए मिस्र में कब्रें कम थी जो तू हमें जंगल में लेकर के आया मरने के लिए। वही लोग जिनको परमेश्वर ने वहां से छुड़ाया। अब अगर हम मनुष्य के कॉन्सेप्ट से देखें तो क्या नजर आता है, अगर कोई जनरल या कर्नल रहता तो क्या कहता, इनको सबको गोली से मार दो, मैं इनको इतनी मुश्किल से छुड़ा करके लेके आया और ये मेरे खिलाफ में बात कर रहे हैं, है ना। इंसानी प्रवृत्ति क्या बोलती है, उसको मार दो, खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि अरे नहीं, खड़े खड़े मेरे उद्धार के कार्य को देखो। और बोलता है कि वो लोग जो कि दंड के भागी होने चाहिए थे, है ना, जो कि बोलते हैं कि परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, वहां खड़े होकर परमेश्वर के खिलाफ में बातें कर रहे हैं, उनको परमेश्वर क्या बोलता है, समुद्र के बीच से निकालता है। एक बड़ा चमत्कार उनके जीवन में करता है। बोलता है कि 22वीं पंक्ति बोलता है कि सारे इजरायली समुद्र के पार होकर बीच में चल करके पार होके गए। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, किसी ने ऐसा नहीं किया। यह है परमेश्वर के अनुग्रह का चित्र। वो जो क्रूस का चित्र है, बोलता है कि वो लाल समुद्र, है ना। बोलता है कि वो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो बोलता है कि उसके पाप कैसे भी हो, वो कैसा भी क्यों ना हो, बोलता है जब वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, बोलता है परमेश्वर उसको सामर्थ्य देता है चलने की। और बोलता है कि परमेश्वर उसके आगे रास्ता खोल देता है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और बोलते हैं कि वो लाल समुद्र को क्या करके चल करके उसके अंदर से वो पार गए। वो रास्ता अनुग्रह का रास्ता है। वहां पर इजरायलियों ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, लेकिन अनुग्रह की परिभाषा ये बोलती है कि जिस चीज के हम लायक नहीं थे वो हमको मिला है ना। और कहने का मतलब है कि अनुग्रह है क्या, अनुग्रह जो है वो परमेश्वर का एक गुण है। क्या है, परमेश्वर का एक गुण है। हमें बोलते हैं कि वो परमेश्वर अपने गुणों में निहित है, हर एक गुण में उसमें क्या बोलते हैं, उसे पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो बोलते हैं अगर आप देखें जैसे एक सर्कल है यहाँ पर बना हुआ, एक दूसरा सर्कल भी यहाँ बना हुआ है, तो बोलेंगे परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है। सेम टाइम पे कोई भी सर्कल छोटा नहीं हो जाता, कोई भी गुण कम नहीं हो जाता है परमेश्वर का। जब वो एक गुण का इस्तेमाल करता है तो दूसरा गुण उसका कम नहीं होता है। परमेश्वर अगर न्यायी है तो सेम टाइम पे उतना ही अनुग्रहकारी भी है। परमेश्वर अगर प्रेमी है तो सेम टाइम पे उसी समय पे वो क्या है, दयालु भी है। परमेश्वर का वो गुण है। और ये परमेश्वर बोलता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, अपने स्वभाव में नहीं बदलता, अपने गुणों में नहीं बदलता, अपने कार्यों में नहीं बदलता, मैं बदलता नहीं, मैं अपने वायदों में नहीं बदलता। और यहोवा बोलता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं। मलाकी का 3:6 और बोलता है कि परमेश्वर का वो गुण है अनुग्रह। और बोलता है कि इजरायली यहाँ कुड़कुड़ा रहे, लेकिन वो क्या करता है, उनको अनुग्रह के मार्ग पे चलाता है। वो लाल समुद्र इजरायलियों के लिए एक अनुग्रह का मार्ग था। वो उस पे लायक नहीं थे कि वो उस लाल समुद्र का पार करें। इतनी बड़ी बड़े चमत्कार देखने के बाद में वो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र पार कराया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि बाइबल बताती है, रोमियो का 3:23 बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 6:23 बोलता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
अगर प्रभु यीशु मसीह को कोई ग्रहण करेगा, वो अनुग्रह, यूहन्ना का पहला अध्याय और उसकी 4वीं पंक्ति बोलती है कि वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। यीशु मसीह अनुग्रह से भरा हुआ है। यदि कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो एक दिन कहाँ रहेगा? स्वर्ग में रहेगा। स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बोलता है कि तुम इस दुनिया में भी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम सब मृत्यु के भागी थे, लेकिन अब हम जीवन के भागीदारी हैं अनुग्रह की वजह से। इफिसियों का 2:8 बोलता है कि सबने बोलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। इफिसियों का 2:8 और बोलता है कि हम बोलते हैं कि हम कितना भी कुड़कुड़ाए अपने जीवन में, हम कितने भी दूर चले जाएं परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में कम नहीं होता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए और बढ़ता जाता है ना। पौलुस लिखता है कि जहाँ पाप बढ़ा, अनुग्रह उससे भी अधिक बढ़ा। तो क्या हम पाप ही करते रहे? कदापि नहीं, है ना। पौलुस बोलता है कदापि नहीं। हम अनुग्रह हम पे बहुत ज़्यादा हो इसलिए हम पाप नहीं करते। अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं। अनुग्रह हमारी परिस्थितियों में हमें संभालने के लिए, हमारे लिए उपाय है। जब हम गिर जाते हैं, अनुग्रह हमें उठाता है। हमारे लिए एक सहारा है अनुग्रह। बिना अनुग्रह के हम एक कदम भी नहीं चल सकते, एक कदम भी। यदि वहाँ पर उस लाल समुद्र के किनारे पे यदि परमेश्वर का अनुग्रह उनके सम्मुख नहीं आता, वो एक कदम भी नहीं चल पाते। शायद उनकी कब्रें वहीं पर बनी होती, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से वो लोग लाल समुद्र पार करके दूसरी ओर जाता है। तो अनुग्रह हमको क्या करता है? दूसरी ओर लेकर के जाता है। हम कहाँ हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अनुग्रह हमको क्या करता है? दूसरी ओर पहुँचाता है। हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में अनुग्रह हमें दूसरी ओर लेकर के जाता है। ओके, तो कहने का अर्थ ये है, कई बार हमारे जीवन में हम सोच सकते हैं कि मैं पापी हूँ, या ठीक है मुझे परमेश्वर ने उद्धार दे दिया, अनुग्रह के द्वारा दिया है, अब मुझे अनुग्रह की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक विश्वासी विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाता है, अनुग्रह के द्वारा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद उसे अनुग्रह की ज़रूरत नहीं है। उद्धार पाने के बाद में ये नहीं है कि उद्धार हमने अनुग्रह से पाया है तो हमें अब अनुग्रह की ज़रूरत नहीं है। हमें अनुग्रह की ज़रूरत हर एक क्षण में। मिस्री इजरायली लोग मिस्र देश से छुड़ाए गए और बोलते हैं कि मिस्र देश से जब छुड़ाए गए तो वो क्या करते हैं? वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अब हमें अनुग्रह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत हमको हर क्षण हमको रहती है। तो उद्धार के बाद भी हमें अनुग्रह की ज़रूरत है हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में। अगर हमारे मन में ये सोच आती है कि मुझे अनुग्रह की ज़रूरत नहीं है और मुझे अनुग्रह में नहीं बढ़ना है, तो हमें दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल बताती है यशाया का 55:8 और 9 में कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार और तुम्हारी गति और मेरी गति में ज़मीन और आसमान का फर्क है। दो तरीके से इंसान सोच सकता है। एक तो ये कि मैं अब सिद्ध हो गया हूँ, मुझे अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अनुग्रह की ज़रूरत नहीं है ना, मैं एकदम सिद्ध हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है ना। कई बार संसार के लोग सोच सकते हैं इस तरीके से, लेकिन उन्हें अनुग्रह की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल बताती है कि कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है ना। सबने पाप किया है और सब पाप करते भी। एक विश्वासी होने के बाद भी हम पाप कर सकते हैं, है ना, और इवन करते हैं। तो बोलता है कि एक दूसरे व्यक्ति के अंदर एक और भावना आ सकती है। वो सोचेगा कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ, मैं इतना पापी हूँ कि मैं अनुग्रह मिल ही नहीं सकता, मैं अनुग्रह के लायक ही नहीं हूँ। तो उनके लिए है कि जिस चीज़ के हम लायक नहीं हैं वही अनुग्रह है। जिस चीज़ के हम लायक नहीं थे वो हमको मिला। अनुग्रह की परिभाषा ही हुई होती है। तो हम बोलते हैं कि हमें अपने आप से दोबारा से सोचने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ सोचना कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या विचार रखता है। यिर्मयाह का
29:11 है, 33:3 सॉरी 29:11, तो उसको पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पर एक खूबसूरत हम कहानी देखेंगे, लूका का 15वां अध्याय, और उसमें हम 3 स्टोरी देखते हैं। खोए हुए भेड़ की कहानी है, खोए हुए सिक्के की कहानी है, और उड़ाऊ पुत्र की कहानी है ना। और तीनों में हम एक चीज़ देखते हैं कि खोए हुए हैं लोग। और यहाँ पर मैं आज जिस विषय पे, मैं तीनों कहानियों में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आज जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो है उड़ाऊ पुत्र की कहानी। और उड़ाऊ पुत्र ने बोलते हैं कि कहानी बहुत खूबसूरत है। एक छोटा बेटा है, उसने अपने पिता के घर के अंदर है, और उसने सोचा कि अब मैं सिद्ध हो गया हूँ, और बोलता है कि अब मुझे पिता की ज़रूरत नहीं है, मुझे पिता के नाम की ज़रूरत नहीं है, मुझे पिता के, बोलता है कि घर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये छोटा बेटा क्या बोल रहा है, मुझे पिता की ज़रूरत नहीं है, पिता के नाम की ज़रूरत नहीं है, पिता के घर की ज़रूरत नहीं है, और बोलता है कि अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना नाम बड़ा करूँगा, मैं खुद से कुछ बनूँगा। बोलता है कि पिताजी मुझे मेरे हिस्से का क्या कर दो, भाग दे दो, और मैं क्या करूँगा, मैं शहर जाऊँगा, दूसरी जगह जाऊँगा, मैं अपना नाम बड़ा करूँगा, मैं अपनी महिमा करूँगा। और जब ये थॉट हमारे अंदर आ जाता है, वो चीज़ें हमको परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर से दूर हमको लेकर के चली जाती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है हमें सोचना कि कहीं मैं ये तो नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे अब परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, कहीं मैं ये तो नहीं सोचने लगा कि अब मुझे वचन की ज़रूरत नहीं है, कहीं मैं ये तो नहीं सोचने लगा हूँ कि अब मुझे प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, अब मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आनंद में हूँ, सब खुशी है, मेरे पास भरपूर है, सब कुछ है, अब मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कलीसिया में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। वो देखते हैं उसने क्या क्या छोड़ा, पिता का घर छोड़ा, पिता को छोड़ा, पिता का घर छोड़ा, इवन पिता को छोड़ा मीन्स परमेश्वर के साथ, बोलते हैं कि हमारी संगति, उसने उस संगति को छोड़ दिया। बोलते हैं कि उसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया, यानी कि फेलोशिप, एक कलीसिया, एक व्यक्ति कलीसिया छोड़ सकता है। एक बोलता है कि उसने अपने, बोलता है कि परमेश्वर के, अपने पिता के, क्या बोलता है, भोजन को छोड़ दिया। वो घर में उसको भोजन मिलता था, अच्छा हम जानते हैं कि कहानी में अंत में वो क्या कहता है, सुअरों का खाना खाता है। उसने अपने पिता के घर में भोजन छोड़ दिया, यानी वचन, और बोलता है कि अब मैं कुछ अपने आप से बनूंगा। और हम जानते हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो चला तो जाता है, लेकिन उसके जीवन में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं पा सकते। यूहन्ना का 15वां अध्याय उसकी 5वीं कलम में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, नो वन, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये बेटा बोलता है कि नहीं, मैं अपना नाम बड़ा करूँगा। भाई यूहन्ना मत्ती का 6वां अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति में लिखा है, परमेश्वर बोलता है तू इस रीति से प्रार्थना करना। किस रीति से, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। लेकिन यहाँ पर ये बोलता है कि मैं अपना नाम बड़ा करूँगा, मैं अपना बिजनेस खोलूँगा, मैं अपने मैं कई बार हो सकता है हम अपने आप को ऊंचा उठाने लगते हैं। हम बोलते हैं, परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर तेरा राज नहीं, मेरा राज है ना, मेरा राज्य है। और इस तरीके से वो पुत्र सोचने लगा, और वो क्या करता है, पिता के घर को छोड़ करके क्या करता है, चला जाता है। हमें इस ध्यान रखना है कि हमें हमारे नाम को नहीं, परंतु परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। और उस पुत्र ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए अपने जीवन में। पिता के घर को छोड़ने का निर्णय पहला उसने लिया, जो कि उसके जीवन का सबसे बेकार और खराब और पछताने वाला निर्णय ठहरा उसके जीवन का, है ना। सबसे जो खराब उसने अपने जीवन में कोई निर्णय लिया था, तो वो ये लिया था कि वो अपने पिता के घर से दूर जाने का सोच रहा था। और उसने वो निर्णय लिया और वो अपने पिता के घर से दूर गया। और बोलते हैं कि उसकी वजह से उसने क्या क्या छोड़ दिया। अब देखिए, जब उसने अपने पिता का घर छोड़ा, तो मैं कुछ यहाँ पॉइंट्स हैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने क्या क्या खो दिया। जब उस पुत्र ने अपने पिता के घर को छोड़ा, तो उसने बोला कि आरामदायक और शांति का जीवन छोड़ दिया। अब उसके जीवन में कोई आराम नहीं है। आप कहानी पूरी पढ़ सकते हैं आगे। अब उसके जीवन में कोई आराम नहीं है। वो मारा फिर रहा एक तरफ से दूसरी तरफ।
लेकिन पहले जब वो पिता के घर में रहता था तो क्या कर रहा है, आराम से पैर पे पैर रख के पापा खाना खा रहा है, नौकर चाकर हैं उसकी सेवा करने के लिए, और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, आराम है। तो बोलते हैं कि उसने वो शांति का जीवन छोड़ दिया। बोलते हैं कि उसने अपने पिता के साथ संगति खो दी, उसके पिता की संगति उसने खो दी, अपने पिता का घर खो दिया, उसने अपने बोलते हैं कि विश्राम खो दिया। अब उसके जीवन में विश्राम नहीं है ना, इसीलिए मत्ती का 11:28 में यीशु मसीह बोलता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है, जो परमेश्वर के साथ जिसका संबंध नहीं है, उसके जीवन में विश्राम नहीं है, उसने विश्राम खो दिया है। और यहाँ पर बोलता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पुत्र ने विश्राम खो दिया अपने पिता के घर का। और बोलता है कि उसने अपनी स्थिति खो दी। पहले वो अच्छी स्थिति में रहता था, है ना, पोजीशन बोलते हैं एक तरीके से, उसका कोई पद था घर में, 10 लोग उसकी बात मानते थे, वो बोलता था और लोग ऐसे ही करने लगते थे। लेकिन आज उसको नौकर बन के रहना पड़ता है किसी के घर में, नौकर है वो, स्थिति खो दी उसने। दूसरी चीज उसने अपनी बोलते हैं कि पिता के घर का भोजन खो दिया। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसकी संगति से दूर हो जाते हैं, हमें संसार में ये भोजन नहीं मिलेगा, संसार में हमें कोई बाइबल जैसी बातें नहीं करेगा, हम उसका भोजन खो देंगे। कलीसिया में मसीह भाई बहनों के साथ में पास्टर टीचर के द्वारा हमें ये भोजन मिलता है, हमारे व्यक्तिगत संबंध के द्वारा, संगति के द्वारा हमें ये भोजन मिलता है, वरना ये भोजन हमें संसार में कोई नहीं दे सकता। उसने अपने पिता के घर का भोजन खो दिया। बोलता है कि सुअरों का खाना खाना पड़ा उसे, सुअरों का खाना खाया। बोलता है छठी चीज है, उसने बोला उसने अपना आनंद खो दिया। उस व्यक्ति ने अपना आनंद खो दिया। घर में, पिता के घर में आनंदित रहता था, इधर से उधर जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं, आनंद है उसके जीवन, क्योंकि सारी चिंताएं मुझी पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, यीशु मसीह बोलता है। और जब हम सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल देते हैं तो हमें आनंद होता है। जिसके जीवन में चिंता नहीं, उसके जीवन में आनंद है। ओके, अगली चीज बोलते हैं कि उसने क्या खो दिया, उसने अपने भाई खो दिया। उसने अपना भाई खो दिया, उसके पास अब उसका कोई है नहीं। जब हम कलीसिया से दूर रहते हैं, हम अपने आत्मिक भाई बहनों को खो सकते हैं। संसार में हमसे इस तरीके से बोलते हैं कि उसके जितने भी दोस्त थे वो सब उसको छोड़ करके चले गए, सबने उसको छोड़ दिया, धोखा दिया, उसकी कमाई को कुकर्म में उड़ा दिया, सब कुछ ले लिया उससे, है ना। और जब कुछ नहीं बचा तो उसे छोड़ करके चले गए। बोलता उसने अपना भाई खो दिया। अगली चीज जो उसने खो दी, उसने अपना अधिकार खो दिया। उसका अधिकार था उस घर के अंदर, वो एक पुत्र था। बोलता है कि उसने वो अधिकार खो दिया। अब वो क्या है, अब उसके पास वो अधिकार नहीं है, अब कोई उसे पूछता नहीं है ना, मालिक आपने खाना खाया कि नहीं खाया, कोई नहीं पूछता है। उसने अधिकार खो दिया। बोलता है कि उसने अपनी गवाही खो दी। उस व्यक्ति ने अपनी क्या कर दी, गवाही खो दी। पहले उसकी गवाही दी, अरे भाई किसका पुत्र है, अरे इनका पुत्र है, अरे बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छा है इनका रहन सहन। इस कहने का मतलब अभी उसको कोई नहीं पूछता है, उसकी गवाही खराब हो गई, उसने अपनी गवाही खो दी। बोलता है कि 10वीं चीज है, उसने अपनी पहचान खो दी। अभी उसकी पहचान क्या है, अरे ये नौकर है, ये सुअरों को चराने वाला है, आज उसकी पहचान को है। लेकिन एक समय में वो क्या कहता था, ये इनका बेटा है, इसका मालिक है ना, ये इसके का मालिक है, ये इसका ये है। लेकिन आज उसने क्या किया है, पहचान को दी। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो पिता का दिया हुआ है। हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है, यदि मेरे पास अच्छा कलीसिया है, परमेश्वर का दिया हुआ है। यदि मेरे पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का दिया हुआ है। यदि मेरा आज उद्धार मिला है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है, उसकी अनुग्रह से मुझे मिला है। तो बोलते हैं कि कभी भी हमें उससे बोलते हैं कि अनुग्रह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जब भी हम अनुग्रह से बाहर जाके जीने की कोशिश करें, जब भी हम सोचेंगे अरे मैं काफ़ी हूँ, मैं काबिलियत, मेरे अंदर काबिलियत है, बोलता है कि हम ये सारी चीज़ें खो देंगे। हम
कलीसिया खो सकते हैं, हम परमेश्वर का वचन खो सकते हैं, हम संगति खो सकते हैं, हम प्रार्थना का जीवन खो सकते हैं, हम अपनी पहचान खो सकते हैं। लोग बोलेंगे अरे ये तो संसारिक व्यक्ति है, ये विश्वासी नहीं, इसका जीवन इस तरीके से होता है कि वो अपनी गवाही खो सकता है। एक विश्वासी हमें हमेशा सोचना है इस विषय में कि मैं कहीं अनुग्रह के बाहर तो नहीं जी रहा हूँ, कहीं मैं खुद से तो कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बाइबल बोलती है कि अनुग्रह में चलो, और बोलता है कि दूसरा पॉइंट है उसका दूसरा निर्णय, बोलता दूसरा निर्णय पिता के पास लेकर के आया उसको। ये बहुत बेहतरीन निर्णय था उसकी लाइफ का, है ना। उसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ अनुभव किया है, लेकिन अभी वो बोलता है पढ़ दीजिए लूका का 15वां अध्याय उसकी 17वीं कलम, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मुझे बहुत मेरा फेवरेट अध्याय है लूका का 15वां अध्याय। हम सबकी दशा बताता है वो। 17वीं पंक्ति, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। वाह, बोलता है कि वो अपने आपे में आया। ध्यान दीजिए ये जो शब्द है, मैं इस पे मनन कर रहा था आज। मैं बोला कि क्यों अपने आपे में आया, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर हमको याद दिलाता है, ये भी उसका अनुग्रह है। परमेश्वर हमको वापस सोचने पे मजबूर करता है, ये उसका अनुग्रह है। सोचिए अगर उसके मन में वो थॉट नहीं आता, वो पिता के घर कभी वापस नहीं जाता। तो वो थॉट डालने वाला, वो विचार लेकर के आने वाला वो पवित्र आत्मा है। जब हम भटकने लगते हैं, बोलते हैं कि जब तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे से एक आवाज आएगी, यही मार्ग है, इस पे चलो। पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो हमें कन्विक्ट करता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो हमारी अगुवाई करता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है ना। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन बोलते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से आज पवित्र आत्मा हमको क्या करता है, याद दिलाता है, वापस जा सकते हो, तुम्हारे पास पिता है, वापस जा सकते हो। कलीसिया में एक दरवाजा खुला है, वापस जा सकते हो, तुम अपनी बाइबल पढ़ सकते हो, वापस तुम प्रार्थना करना शुरू कर सकते हो। हर एक चीज़ के लिए बोलता है कि वो हमको स्मरण दिलाता है। बोलता है जब वो अपने आपे में आया तो कहने लगा। लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं, वो बोलता है कि उसकी जो सोच है अभी बदल गई अपने प्रति, और बोलता है कि अभी मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं उसका पुत्र कहलाऊं। बोलता है कि मैं नौकरों की तरह वहाँ पर रह सकता हूँ। बोलता है कि वो नौकर की तरह, वो ये नहीं सोच रहा है, लेकिन उसके शब्द पढ़िए, उसने बोला कि मेरे यहाँ नौकरों को भी खाने से अधिक भोजन मिलता है, नौकरों को भी। वो ये नहीं सोच रहा है कि पुत्रों को क्या मिलता है। पाप हमारे जीवन में हमें अधिकार से भटकाने की कोशिश करता है, हमारे अधिकार से हमको हटाने की कोशिश करता है। वो ये हमें सोचने से मजबूर कर देता है कि अब तो पुत्र नहीं रहा। यहाँ पर वो जो उसका पाप था, उसका निर्णय था, वो उसको सोचने पे मजबूर कर दिया कि तू अब पुत्र नहीं है, तू अब नौकर है। लेकिन उसने ये सोच रखी, और बोलता है कि ये सोच रख के वो पिता की ओर चढ़ा, और जब वो पिता की ओर चलने लगा तो बोलता है कि जब पिता की ओर पहुंचने वाला था तो पिता ने दूर से देख के उसको गले लगाया, और उसने कहा कि बेटा, वो पिता से बोलने लगा, पिता मैंने तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, अब मुझे क्या कर, अपने नौकर के स्थान पे रख ले। पिता ने उसकी एक बात नहीं सुनी, और पिता ने उसको क्या बोला, मैंने तुझे क्षमा किया। कोई शब्द वहां नहीं सुनते, पिता ने उसको पहले से ही क्षमा कर दिया। पिता की एक ही आवाज हमको सुनाई देती है, वो है इसके लिए क्या लेके आओ, अच्छा वस्त्र लेकर के आओ, इसके लिए अच्छी जूते, नए जूते लेकर के आओ, इसके हाथों में अंगूठियां पहनाओ। इनका मीनिंग का भी हम लोग देखेंगे कि क्या है वो। तो बोलते हैं कि जब वो पिता के पास गया, उसकी सोच बदल गई, है ना। वो जानता है उसका पिता अनुग्रहकारी है, लेकिन कितना अनुग्रहकारी है वो नहीं पता। वो जानता है उसका पिता प्रेमी है, लेकिन कितना प्रेमी है वो नहीं पता है ना। वो क्या सोच रहा है, प्रेमी है
नौकरों के प्रति प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, नौकरों के प्रति कितना अनुग्रहकारी है। वो पुत्र की तरह सोच ही नहीं रहा है, उसके मन में पुत्र जैसी सोच ही नहीं है, वो नौकर जैसे सोच रहा है। लेकिन जैसे वो पिता के घर पे पहुंचता है, पिता उसकी सोच बदल देता है। वो बोलता है तुझे नौकर जैसी सोचने की जरूरत नहीं है, तू मेरा पुत्र है, अनंत से है। माता के गर्भ में रचे जाने से पहले उसने बोलता है कि उसने हम पे चित लगाया है। जब हमने यीशु मसीह को एक बार ग्रहण कर लिया, हमने उसके परिवार में जन्म ले लिया। बाइबल बताती है कि हमारे जीवन में 95 से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें जुड़ जाती हैं, उनका हम लिस्ट आउट करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में जुड़ जाती हैं जो हमें पिता के घर का सदस्य बनाती है, हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाती है। बोलते तू नौकर नहीं है बेटा, तू स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है। एक विश्वासी यदि एक बोलता है कि बैकस्लाइड क्रिश्चियन जब लौट करके आता है कलीसिया में, पिता बोलता है तू पुत्र ही है, तेरे पास अधिकार है ना। और यहाँ पर बोलते हैं कि वो व्यक्ति बोलता है, चुपचाप रहता है और बोलता है कि मैंने तो पाप किया है, मैंने ये किया है। बोलता पिता बोलता है नहीं, तू मेरा पुत्र है, तू नौकर नहीं है ना। वो बोलता है मुझे अपने नौकर के स्थान पर रखना। उसने उसकी बात नहीं सुनी, तू पुत्र है। और बोलता है कि पिता ने उसकी सोच को बदल दिया। तो इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में कि हमें जब भी हम कहीं दूर जाते हैं तो हमें अपनी सोच को रिकलेक्ट करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ, ये संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मायने रखता है। और यहाँ पर बोलता है कि वो वापस गया, उसके पिता ने उस पर क्या किया, एक अनंत काल की सुरक्षा का हमको खूबसूरत चित्र यहाँ पर दिखाई देता है। और वो पिता उसको क्या करता है, इसके हाथों में अंगूठी, पैरों में जूते और एक अच्छा वस्त्र पहना। तो वर्ष 20 में लिखा है वो अपने पिता की ओर चला और कुछ चीज़ें जो उसके जीवन में बदल गई पिता के पास जाकर के। यहाँ पर हम देखेंगे उसकी स्थिति बदल गई। अब वो सुअरों के पास नहीं बैठा है, वो नौकर नहीं है, वो वापस से एक पुत्र बन चुका है ना। उसको पुत्र का अधिकार दिया गया है, उसको नया वस्त्र दिया गया है ना। ध्यान दीजिए, वो नौकर समझता था कि मैं नौकर बनूंगा, लेकिन उसके पिता ने उसको बोला तो पुत्र ही है, और वो पुत्र बनता है। और दूसरी चीज जो उसने यहाँ पर पाई, वो बोलता है कि इसे वस्त्र पहनाया जाए। और बाइबल बोलती है कि वो वस्त्र क्या है, एक धार्मिकता का चित्र है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता हमारे ऊपर डाल दी है ना। बोलता है कि मेरी धार्मिकता में बहुत गंदी स्मेल आती है, बदबूदार है मेरी धार्मिकता। मेरी धार्मिकता में बोलते हैं कि गंदगी लगी हुई है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता कैसी है, नई है, खुशबूदार है, और उसकी धार्मिकता में कोई दाग नहीं। यहाँ पर ये जब बेटा आया था तो कैसा था, ये गंदा था, सुअरों के पास चला रहा, गंदगी है, उधर अकाल पड़ा है, पानी नहीं है तो नहा नहीं सकता, उसके जीवन में बहुत गंदगी है। लेकिन बोलता है कि इसको नहलाओ धुलाओ और इसको क्या करो, नया वस्त्र पहनाओ। परमेश्वर ने उसको धार्मिकता, बोलता है कि मेरी धार्मिकता ले। अभी तक तू अपनी धार्मिकता से जी रहा था, मैं तुझे अपनी धार्मिकता देता हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में खुशबूदार है। जब हम अपनी धार्मिकता से जीते हैं तो धार्मिकता में स्मेल आती है, गंदगी है उसके अंदर। हमें परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत है। तीसरी चीज जो उसने वो दिया, बोलता है कि उसके पैर में जूते पहनाए गए। स्वयं धार्मिकता का जो अर्थ होता है, बोलता है घमंड लेकर के आती है ना, घमंड से परमेश्वर नफरत करता है। और बोलता है कि परमेश्वर बोलते हैं स्वयं से प्रेम करने को, परमेश्वर को हमसे प्रेम करने देना जरूरी है। तो तीसरी चीज है, बोलता है उसने जूते पहनाए उसके पैरों में, उसके जूते बदल दिए। पहले उसके वस्त्र बदले, फिर उसके जूते बदल दिए। अभी तक वो क्या कर रहा था, अपनी गवाही बांट रहा था पूरे संसार में जाकर के, है ना। उसके स्वयं के जूते, सेल्फ शूज पहने थे उसने, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में खुद के जूते पहने रखे थे उसने। वो खुद की गवाही बांट रहा था, देखो मैं कैसा हूँ। लेकिन अब बोलते हैं कि अब ये अपनी गवाही नहीं बांटेगा, अब ये पिता की गवाही बांटेगा। इसके पैरों में जूते पहनाओ, सुसमाचार के जूते। क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो अच्छा सुसमाचार लेकर के आते हैं।
और बाइबल में इफिसियों के 6 अध्याय में लिखा है कि सुसमाचार के जूते पहनो, और वो जूते उसको क्या करता है, पहनाता है। एक विश्वासी के जीवन में वो जूते होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं खुद की गवाही बांट सकता हूँ, लेकिन जब मैं सुसमाचार के जूते पहनूंगा तो मैं मेरे बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करूँगा। चौथी चीज़ जो उसने पहन ली, बदल दी, वो है, बोलते हैं कि उसकी अंगूठी। पहले वो अपने अधिकार से जी रहा था, लेकिन अब बोलते हैं कि वो परमेश्वर का अधिकार उसको दिया गया। मत्ती का 28:20। हमारे अधिकार में डर है, हमारे अधिकार में खो देने का डर है, हमारे अधिकार में गिर जाने का डर है, लेकिन परमेश्वर के अधिकार में डर नहीं है। बोलते हैं कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और वही अधिकार मैं तुमको देता हूँ। हाँ, बोलता है कि उसने उसको अधिकार दिया। 5वीं चीज, पिता ने उसके भोजन को बदल दिया। जब वो पिता के घर आया, पिता ने उसकी क्या किया, भोजन को बदल दिया। पहले वो क्या खा रहा था, सुअरों का खाना खा रहा, लेकिन अब वो पिता के घर आया, स्वादिष्ट भोजन मिलेगा उसको। उसका खाना बदल गया, उसका भोजन बदल गया। अब उसका भोजन क्या होगा, वचन, है ना। एक विश्वासी जब परमेश्वर की कलीसिया में आता है तो वो क्या खाता है, वचन। भोजन उसका वचन, उसका भोजन है। ओके, छठी चीज जो उसके जीवन में बदल गई वो था, स्थान बदल गया उसका। पहले वो कहाँ बैठा हुआ था, संसार में था, अभी वो कहाँ है, पिता के घर में है। अभी वो पिता के घर में बैठा है। इफिसियों का किताब में लिखा है कि हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। हमारा स्थान पहले संसार में था, हम नरक की ओर जा रहे थे, लेकिन हमारा स्थान क्या हुआ, अभी बदल गया है। 7वीं चीज जो उसने थी, उसका आनंद बदल दिया, है ना। उसका आनंद का जरिया बदल गया। अभी पहले वो आनंद कहाँ ढूंढ रहा था, मेरा नाम करूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर मैं आनंदित रहूंगा। संसार की चीजों में आनंद ढूंढ रहा था, लेकिन अब उसका आनंद कहाँ है, परमेश्वर में उसका आनंद है। और बोलते हैं फिलिपियों का 4:4 बोलता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, क्योंकि संसार की चीजें लुप्त हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर कभी लुप्त नहीं होगा, परमेश्वर सदा के लिए। तो हम इस संसार की चीजों में आनंद नहीं ढूंढना चाहिए, हमें परमेश्वर में आनंद ढूंढना चाहिए। आज परमेश्वर एक विश्वासी, एक मिशनरी, एक लीडर, एक अगुवे से क्या चाहता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि हम विश्वास से चलें, है ना। वो इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा करके लेके आया, और वो सिर्फ यही चाहता है कि तुम विश्वास से चलो, अनुग्रह में चलो। और वो बोलते हैं कि यीशु मसीह ने 40 साल तक इजरायलियों की अगुवाई की, और बोलते हैं कि ना ही तो उनके जूते फटे और ना ही उनके वस्त्र फटे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम पहनते ना, हर साल कपड़े चेंज करने पड़ते हैं हमको। बोलते 40 साल तक उनके ना जूते घिसे ना कपड़े फटे। सोच सकते हैं 40 साल बहुत होता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, वो कभी बदलता नहीं है। बोलता है कि तुम सिर्फ अनुग्रह में चलो और बाकी चीज़ें मेरे ऊपर डालो। वो देख लेगा, तुम्हारे जूतों को भी देख लेगा, तुम्हारे कपड़ों को भी देख लेगा, इवन तुम्हारे भोजन को भी देख लेगा। यीशु मसीह ने उनको स्वर्ग के भोजन खिलाया, स्वर्ग से मन्ना गिरता था, है ना, बटेरे खिलाई, अच्छा भोजन खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया। ये अनुग्रह है परमेश्वर का। चट्टान में से कभी पानी नहीं निकलता है, इधर कितने लोग कुएं खुद से निकलता नहीं, बारिश का पानी भरना पड़ता है उसके अंदर। परमेश्वर ने चट्टान में से पानी पिलाया, तो परमेश्वर का अनुग्रह है। और बोलता है कि तुम किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, सिर्फ मेरे अनुग्रह में चलो और मैं तुम्हें सारी चीज़ें मुहैया कराऊंगा। प्रोवाइडर, मेरा नाम यहोवा यीरे है, मैं उपाय करने वाला परमेश्वर। और बोलता है कि यहाँ पर यहोशू के 6:3 में, अंत में बस कम करूँगा, यहोशू के 6:3 में बोलता है कि परमेश्वर ने सिर्फ याजकों को और इजरायलियों को क्या आदेश दिया था कि तुम इसकी क्या करना, चक्कर लगाना, 7 दिन तक चक्कर लगाना, और 7वें दिन 7 चक्कर के साथ में बड़ी तुरही का शब्द फूंकना, और क्या करना, जोर से चिल्लाना। और दीवार गिर गई, और वो दीवार ऐसी थी कि 2 रथ एक साथ दौड़ सकते थे उसके ऊपर। इतनी मोटी दीवार कैसे गिर सकती है। परमेश्वर बोलता है तुम सिर्फ अनुग्रह में चलो, मैं तुम्हें बड़े बड़े चमत्कार दिखाऊंगा। वॉक इन ग्रेस, अनुग्रह में चलो, बाकी का काम मेरा है, तुम कुछ करने मत जाओ,
तुम मेरे अनुग्रह में चलो, सिर्फ अनुग्रह में चलो। परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में चलें, हम उसकी ज़रूरत को महसूस करें। हम उससे बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, हम उस अनुग्रह से बाहर निकल के हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने लाल समुद्र अनुग्रह से पार कराया। आज हमें और आपसे भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम अनुग्रह में चलें, क्योंकि वो अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ परमेश्वर है। यूहन्ना का पहला अध्याय 14वीं पंक्ति, यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहता है। तो मैं इस संदेश के द्वारा आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें अनुग्रह में चलने की ज़रूरत है। हमें हम और आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। हमें ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं। अरे मिशन में क्या होगा, चर्च कलीसिया कैसे चलेगी, सेविकाई कैसे चलेगी, अरे ये कैसे होगा, अरे वो कैसे होगा, घर में ये कैसे आएगा, घर में वो कैसे आएगा, ये सारी चिंताएं नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है ना। पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षी, उनसे सीखो। हमें सिर्फ सीखने के, हमें सिर्फ अनुग्रह में चलने की। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए। वो अद्भुत है परमेश्वर, तेरा अनुग्रह महान है पिता परमेश्वर, और उसी अनुग्रह के द्वारा तुमने हमें उद्धार दिया, और तू चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन उसी अनुग्रह में चलें, क्योंकि हम तुझसे अलग हो गए, हम उस अनुग्रह के बिना कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर में हम तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में आज की शाम में तो उनसे बातें करना पिता परमेश्वर। इस वचन को हम भूल ना जाए, परंतु अनुग्रह के द्वारा हम चल सकते, लागू कर सकते। यीशु मसीह के नाम से यदि कोई पहली बार इस सभा को देख रहा है और वो जानना चाहता है कि यीशु मसीह कौन है, तो यीशु मसीह अब से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए और हमारे लिए क्रूस पे जान दिए, और वो हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए, और उसके अनुग्रह से हम उद्धार पाते हैं। तो यदि कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि हम यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो छोटी सी प्रार्थना को अपने हृदय में कर सकते हैं। और ये प्रार्थना में कोई मंत्र जाप नहीं है, परंतु ये प्रार्थना अगर आप सच्चे हृदय से करेंगे तो ये प्रार्थना आपको स्वर्ग लेकर के जा सकती है। तो मेरे पीछे बोल सकते हैं, यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, आप मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना अनुग्रह दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे मेरे पापों से छुटकारा दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के बलिदान पर जो उन्होंने मेरे लिए क्रूस पे दिया, और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है। मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना पुत्र बनाइए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि किसी ने ये प्रार्थना किया है सच्चे हृदय से, आपके पास खातरी है कि आप एक दिन स्वर्ग में रहेंगे। आमीन। थैंक यू। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए,
बहुत ही अच्छा संदेश था। परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन भरा था। एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है और इसलिए हमें अनुग्रह में जीना है, अनुग्रह में जाना है। तो आए हम अंतिम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप महान हो प्रभु, आप जीवित हो पिता परमेश्वर, आप सामर्थ्यवान परमेश्वर हो। और धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हो, आप अद्भुत दया करने वाले परमेश्वर हो। हम जानते हैं आपके वचन के अनुसार कि आप अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए प्रभु, आज की शाम की सभा के लिए पिता, आज के अद्भुत गानों के लिए प्रभु, आज के अद्भुत वचन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, हर एक जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो इस कलीसिया के लिए जो आपके अनुग्रह के द्वारा बनी है पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए कि आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और उतना ही नहीं लेकिन तीसरे दिन फिर मृत्यु में से जी उठे पिता। आप जीवित परमेश्वर हो, आपने हमारे जीवन में नई आशा, नई उम्मीद लेके आए प्रभु। उस अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। होने देना इस कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई में, आपके मार्गदर्शन में, आपके वचन में चलाना प्रभु, आपके साथ के संगति में बने रहने के लिए, अनुग्रह में बढ़ने के लिए, चलने के लिए आप हमारी सहायता करना प्रभु। और होने देना पिता परमेश्वर इस कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के साथ संग्राम रहना प्रभु और आपकी महिमा के लिए उपयोग करना प्रभु। और हर एक की जो भी आवश्यकता है, जरूरत है प्रभु, आपके स्वर के भंडार से आप पूरा करना प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना देता है। हाँ प्रभु, इस कलीसिया के पासवान को भी, पास्टर मनोज को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके जीवन को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने देना प्रभु, उनकी भी हर एक जरूरतों को पूरा करना प्रभु। आप में बढ़ने के लिए प्रभु, आपकी महिमा के लिए बहुतायत से उपयोग करना प्रभु। उनके परिवार की, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करना प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपता है। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।